ध्रुव राठी या यूं कहें धूर्त राठी। नमस्कार दोस्तों। ये आम आदमी खुद को न्यूट्रल बताता है, लेकिन असल में वो विपक्षी पार्टियों का एडवर्टाइजर बन चुका है। उम्मीद है अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है इलेक्शंस के बाद तो वो इसको लेकर आश्वासन देंगे। आप लोग तब तक अपनी तरफ से वोट करना मत भूलना। हर बार चुनाव आते ही वो अपने वीडियोज से कोई ना कोई एजेंडा सेट करने में लग जाता है। लोकसभा चुनाव में इसने खूब प्रयास किया था इंडिया अलायंस को जितवाने के लिए। इवन बीजेपी और एनडीए के ऊपर कई वीडियोस बनाए इसने, जिसमें नरेंद्र मोदी को तानाशाह बता दिया। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? लेकिन एट द एंड उस वीडियो से कुछ विशेष फायदा हुआ नहीं और बीजेपी फिर सत्ता में आ गई। फिर आया महाराष्ट्र चुनाव। अब इस चुनाव के पहले फिर दुग्गल साहब एक वीडियो लेकर आए और मिशन स्वराज को अनाउंस किए। इस वीडियो में दुग्गल साहब ये कहते हैं कि उनके दिए गए चैलेंज को जिस पार्टी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा उसके लिए वो प्रचार भी करेंगे। और जैसा कि वेल नोन है, वीडियोस रिलीज होते ही सारे ऑपोजिशन पार्टी के लीडर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और फिर दुग्गल साहब उतर जाते हैं उनके तरफ से फील्डिंग करने। देखिए, अगर आप इस सो कॉल्ड न्यूट्रल बुद्धिजीवी के वीडियोस को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑपोजिशन के लिए काफी लॉयल तो है ही, लेकिन उसमें भी इसको एक खास पार्टी से लगाव है और वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। ये महिलाओं के लिए हक की बात तो करता है, लेकिन वहीं जब स्वाति मालीवाल को थप्पड़ मारा जाता है, उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। अपने वीडियो में स्वाति मालीवाल को ही दोषी ठहरा दिया। क्या स्वाति यहाँ पर झूठा आरोप लगा रही थी? क्योंकि आदेश ऊपर से आया था जिसको मानना पड़ता है। पहले जब इससे पूछा जाता था कि क्या वो आम आदमी पार्टी का वफादार है तो ये साफ मना कर देता था। हाँ, लेकिन वो रोड आम आदमी पार्टी तक तो गई नहीं, ये सब झूठ है। ये झूठे आरोप लगाते हैं। ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था। लेकिन जब उसने देखा कि उसको बार बार अलग अलग चैनल पर एक्सपोज किया जा रहा है, क्योंकि वो आप लीडरशिप के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि वो वॉलंटियर भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। हाँ जी बिल्कुल। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करता था। क्योंकि मैं इस चीज को लेकर बड़े पैशनेटली फील करता था तो मैंने ओपनली उन्हें सपोर्ट किया और वॉलंटियर किया उनके लिए अपनी एडिटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए। कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग करके इनके लिए पोस्टर्स बनाए और 1-2 गानों की एडिटिंग करी। ये एक छोटे से छोटे इंसिडेंट पर वीडियो बना देता है। देश में एक प्रोटेस्ट भी होता है तो दुग्गल साहब वीडियोस के साथ हाजिर हो जाते हैं। लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, दिल्ली का लिकर स्कैम। पूरे देश में इस पर बात हो रही थी। एक बड़े यूट्यूबर के तौर पर सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ध्रुव राठी की भी वीडियो आएगी, लेकिन वीडियो नहीं आई। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल को लिकर स्कैम केस में जेल हुआ, ये डेमोक्रेसी के रखवाले आ गए वीडियो लेकर। ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो। क्योंकि इस बार अरेस्ट हुए थे अरविंद केजरीवाल और ध्रुव राठी अरविंद केजरीवाल के काफी करीब हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का। क्योंकि वो आप लीडरशिप के बहुत क्लोज हैं। ये तो हमें पता ही था कि दिल्ली चुनाव के ठीक पहले ध्रुव राठी का वीडियो आएगा जिसमें वो एक बार फिर लोकसभा चुनाव की तरह देश को बचाने की बात करेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। अगर इस तरीके से लोकतांत्रिक देश में आजादी को खत्म किया जाएगा तो मैं वो हर चीज करूंगा जिसकी जरूरत होगी आजादी को बचाने के लिए। और इस बार तो भाई साहब ने आम आदमी पार्टी के द्वारा बनाया गया पूरा डॉक्यूमेंट्री ही अपने चैनल पर डाल दिए। ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसमें साफ दिख रहा है कि ये एक तरफा है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री को देखने पर ऐसा लग रहा है ये आम आदमी पार्टी का एक नया तरीका है ये दिखाने के लिए कि हम विक्टिम हैं। और चूंकि इस डॉक्यूमेंट्री को उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचानी थी, इसलिए उन्हें चाहिए था एक ऐसा चैनल जिसके पास ज्यादा सब्सक्राइबर हों और जनता के बीच एक एजेंडा सेट हो सके कि केजरीवाल काफी ईमानदार हैं और उनके इमेज को व्हाइट वॉश किया जा सके। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। अच्छा, वहीं अगर आम आदमी पार्टी अपने चैनल पर इस वीडियो को रिलीज करती तो शायद इतने लोग नहीं देखते, इसलिए उन्होंने इसके लिए ध्रुव राठी को चुना। अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरह से बौखला चुके हैं। कभी डॉक्यूमेंट्री बनवा रहे हैं, कभी स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट करके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता ये कह रही है उनके बारे में, केजरीवाल बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा चौदह आदमी है, उसके चक्कर में आने में काम करोगी बेड़ा गर्क हो गया। मैं तो कहता हूँ केजरीवाल सरकार पहले बहुत सपने दिखाए हैं, ये कर दे, गरीबों के लिए करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं किया। ये आदमी न्यूट्रल क्रिएटर होने का ढोंग करता है, लेकिन हरकतें साफ दिख जाती हैं कि ये इंक्लाइंड है। यही तो असली पाखंड है। खुद को निष्पक्ष कहो और काम एक एजेंडे के तहत करो, लेकिन जनता उस सब समझने लगी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि किसी कंटेंट क्रिएटर का क्या काम है? जाहिर है हर पक्ष को क्लियरली बिना मिर्च मसाले के दिखाना, चाहे वो बीजेपी हो,
कांग्रेस हो या हो आम आदमी पार्टी। लेकिन क्या आपने कभी ध्रुव को ये कहते हुए सुना कि केजरीवाल के वादे झूठे थे जो वो पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं? चाहे वो दिल्ली एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना हो या 24 घंटे पानी देने का वादा हो। दिल्ली का स्थिति इतना बुरा हो चुका है कि पानी तो आता है लेकिन नाले के पानी से भी घटिया। केजरीवाल अपने हर टर्म में यमुना के क्लीनिंग का वादा करते हैं। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। और उन वादों को जब वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर बहाना करने लगते हैं। लेकिन कभी भी ध्रुव राठी इन सब विषय पर एक शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि ये पार्टी का सवाल है। अगर आप अपने देश को प्यार करते हो, आप अपने देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हो, तो किसी भी पार्टी के लिए लॉयल मत बनो, बल्कि देश के लिए लॉयल रहो और सच्चाई को पहचानो, सवाल करो, सबसे सवाल करो और हर पक्ष को समझने की कोशिश भी करो, क्योंकि सच वही है जो बिना एजेंडे के हो। जय हिंद।